की और जो वेलकम करने के लिए तैयार बैठे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच एक जानकारी और आप लोगों को दे दूं कि 17 तारीख को, जी हाँ, इसी महीने की 17 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हो रहा है। मुंबई के शिवाजी पार्क में एक बहुत बड़ी रैली, महा रैली का आयोजन वहां होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता वहां मौजूद रहेंगे, सबसे पर्सनली कांटेक्ट कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, ताकि ये लोग आएं और तमाम नेता अपना शक्ति प्रदर्शन, जैसे अभी कुछ दिनों पहले पटना में हमने देखा, लेकिन वहां इंडिया गठबंधन के कुछ ही नेता थे, जिसमें से तीन प्रमुख रूप से आप कह सकते हैं, अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। तो लेकिन यहां तमाम नेताओं को आप देखेंगे तो 17 तारीख को राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन कर रहे हैं मुंबई में, और उससे पहले 14 तारीख तक की सूची जो है प्रधानमंत्री की आ गई है कि किन किन राज्यों में किस किस तारीख को रहेंगे प्रधानमंत्री। अभी 2 दिनों के लिए असम जा चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। असम है और पूरा घूम रहे हैं, सरकारी खर्चा है, आप जानते हैं प्रधानमंत्री हैं, जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी फिर सब कुछ वहां खर्चे का हिसाब किताब देना होगा, तो उससे पहले सरकारी खर्चे पे जितना प्रचार कर सको कर लो, सब करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। और वो 14 तारीख तक अभी करेंगे, तो क्या 15 तारीख को चुनाव की घोषणा होगी, ये भी देखना होगा। कई बार होता है इसीलिए तो लेकिन आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, बहुत सारी बातें, हम बहुत कुछ यहाँ इंफॉर्मेशन है उसको भी साथ साथ रख रहे हैं। हम महाराष्ट्र पहुंचे हैं, जरा महाराष्ट्र की बात, इसलिए क्योंकि वहां समापन भी हो रहा है, महाराष्ट्र की बात आपसे समझना चाहता हूं। उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को ऑफर दिया, चलिए ये बात यहां तक तो सही है, उस पर आगे नितिन गडकरी को फैसला लेना है, लेकिन कहीं धुआं है तो चिंगारी या आग कहीं ना कहीं लगी होगी, इसीलिए ये ऑफर तक बात आई है। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार है वो भी डबल इंजन की ही सरकार है, जो दावा करते हैं, इसलिए डबल इंजन कह रहा हूं। और उस सरकार के जो आज घटक दल हैं उनके अंदर, क्योंकि 34 सीटों पर अगर खुद भाजपा लड़ना चाहती है महाराष्ट्र में, तो फिर बवाल तो मचेगा, क्योंकि शिवसेना जो उद्धव गुट है और दोनों मिलकर के पिछली दफा जितनी सीटें लेके आए थे अभी उतनी सीटें मांग रहे हैं ये शिंदे साहब। उधर अजीत पवार को 2 या 3 सीटें देने के लिए कांग्रेस बीजेपी राजी है, और वो भी कह रहे हैं नहीं जी हमको जितना, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल एनसीपी है। वैसे ही शिंदे साहब कह रहे हैं ओरिजिनल शिवसेना हमारे पास, तो हम ओरिजिनल लोग हैं, तो डुप्लीकेट सौदा क्यों करें। प्रशांत टंडन जी, क्योंकि ओरिजिनल शिवसेना पे कल ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सवाल पूछा है, तो वो अभी तय होना है। और दूसरी बात राजीव जी, अब तो जनता तय करेगी, हाँ, कि ओरिजिनल कौन है। अब तो अब समय हफ्ते भर सप्ताह भर के अंदर अंदर चुनाव की घोषणा हो जाएगी। देखिए, गडकरी जी का मैं अपने मित्रों से सहमत हूं कि गडकरी जी बीजेपी छोड़ के नहीं जाएंगे, और क्यों नहीं जाएंगे मैं बताता हूं। देखिए, गडकरी जी पूर्व अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और उनकी मोदी साहब से क्या अदावत है, और क्यों उनका नाम नहीं आया, या क्यों उनके बारे में चर्चाएं होती रहती हैं कई बार, उसका बैकग्राउंड है, उसकी एक पृष्ठभूमि है। नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष थे राजीव जी 2013 जी में, और प्रधानमंत्री जो अब उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट होना चाहते थे। नितिन गडकरी इसके लिए राजी नहीं थे, और पार्लियामेंट्री बोर्ड भी राजी नहीं था। उस वक्त पार्लियामेंट्री बोर्ड में सुषमा स्वराज थी, अनंत कुमार थे कर्नाटक के, जो अब नहीं है, उस वक्त आडवाणी जी थे, तो ये सारे लोग थे वहां पे। और ये लोग नहीं चाहते थे कि मोदी साहब पीएम कैंडिडेट बनाए जाएं। और जब नितिन गडकरी का फरवरी के महीने की बात है राजीव जी, नितिन गडकरी का चुनाव होना था बीजेपी के अध्यक्ष का, जैसे अभी इनको एक्सटेंशन मिल गया मौजूदा अध्यक्ष को, लगभग वैसा ही था कि उनका दूसरी बार चुना जाना तय था। और उनके दफ्तरों में उनकी जो कंपनी है पूर्ति, उसमें 17 जगह इनकम टैक्स के छापे पड़े। चिदम्बरम साहब वित्त मंत्री थे उस वक्त, और
छापे पड़े रात में 12 बजे, सुबह वो अध्यक्ष नहीं रहे, राजनाथ सिंह अध्यक्ष बना दिए गए और राजनाथ सिंह के अध्यक्ष बनते ही जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड बदला गया और नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट बन गए। तो ये पृष्ठभूमि है नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी के बीच में। मसला क्या है, ये घर्षण है क्या, किस बात का? दूसरी बात की, जैसे बाकी मित्रों ने कहा कि वो आरएसएस के करीबी हैं, नागपुर के हैं। जी बीजेपी के अंदर बहुत कुछ चल रहा है राजीव जी। एक बड़ी लॉबी है, बहुत बड़ी लॉबी है, जो एबीवीपी से आए हुए नेता हैं, यानी जो आरएसएस के करीबी। एबीवीपी बीजेपी का विंग नहीं है, वो आरएसएस का विंग है। वहां से आए हुए नेताओं का एक बड़ा अंदर प्रेशर ग्रुप है, जिसमें गडकरी जी भी हैं। और ये सारे लोग बीजेपी को और आरएसएस भी, बीजेपी में जिस तरह से कब्जा हुआ है गुजराती लॉबी का, उसको लेकर बीजेपी के अंदर बहुत सी बातें होती हैं। तो चुनाव के बाद वापस बीजेपी को रिक्लेम करने की जब बात आएगी, उसमें नितिन गडकरी का बहुत अहम रोल होगा। देखिए, राजनाथ सिंह सामने आके लड़ नहीं पाते हैं, कई बार देख चुके हम लोग। जी नितिन गडकरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, इसलिए नितिन गडकरी बीजेपी में भी रहेंगे। दूसरी बात की, अगर बीजेपी को संख्या कम आती है और गठबंधन बनाना पड़ता है सत्ता में रहने के लिए, मान ली ऐसी स्थिति बनती है और वो चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी के साथ और अमित शाह के साथ कोई भी घटक दल नहीं आएगा। ये जो घटक दल अभी आ रहे हैं, ये तो सीबीआई और ईडी की वजह से आ रहे हैं। जब ईडी सीबीआई नहीं रहेगा तो ये घटक दल नहीं आएंगे। तब नितिन गडकरी जैसे लोग ही काम आएंगे, जिनके की संबंध बाकी तमाम पार्टियों में और कॉर्पोरेट जगत में भी अच्छे हैं, व्यक्तिगत संबंध हैं। तो नितिन गडकरी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा चुनाव के बाद भी। दूसरी बात देखिए, मायावती की बात हो रही थी कि मायावती छोटी मोटी नेता नहीं है। बहुत बातें उनके बारे में सोशल मीडिया में और मीडिया में होती हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी की सीबीआई और ईडी में अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो मायावती जैसे नेता को गिरफ्तार कर लें। तूफान मच जाएगा इस देश में। तो और ये इतनी राजनीतिक जो इच्छा शक्ति वो अभी मोदी साहब के अंदर नहीं आई है। मायावती उन नेताओं में से हैं जो 4-5 बड़ी महिला नेता अभी हाल के वर्षों में जो पैदा हुई हैं, सोनिया गांधी, जयललिता, ममता बनर्जी, और जी 4 बार की मुख्यमंत्री हैं। और जितना अम्बेडकराइट मूवमेंट है, दक्षिण भारत से लेकर उत्तर तक, भारत से लेकर अमेरिका तक, उसकी अगर एकमात्र कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो बीएसपी है। ये बड़े अफसोस की बात होगी हमारे देश के लिए कि अगर वो वॉकओवर देने की स्थिति में हो जाए। बीजेपी ने एक काम किया मोदी साहब ने कि मायावती की सप्लाई लाइन काट दी है, बिल्कुल उनके तमाम रिसोर्सेज को काट दिया है, उनको घर में कैद कर दिया है। मुझे लगता है कि बाकी पार्टियों को और कांग्रेस पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को रेस्क्यू करना चाहिए कि इतनी बड़ी पार्टी जो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो अम्बेडकर राइट मूवमेंट की पॉलिटिकल पार्टी है, वो विलुप्त ना हो जाए, वो वॉकओवर ना दे और वो जीवित रहे। इसकी कोशिश सभी पार्टियों को करनी चाहिए। राजीव जी। जी सुनील शुक्ला जी।